हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान स्टोरी चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। द्रौपदी महाभारत ग्रंथ के मुख्य पात्रों में से एक रही है, जिसे मुख्य रूप से 5 पांडवों की पत्नी के रूप में देखा जाता है। सभी पांडवों का एक एक पुत्र भी था, जो द्रौपदी से उत्पन्न हुए थे। लेकिन द्रौपदी की बेटी के बारे में बहुत कम ही लोग जानते होंगे। चलिए जानते हैं कि द्रौपदी की पुत्री कौन है और किस प्रकार उसका संबंध भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा है। कथाओं के अनुसार द्रौपदी की बेटी का नाम सुतनु था, जो द्रौपदी और धर्मराज युधिष्ठिर की पुत्री थी। हालांकि महाभारत ग्रंथ में द्रौपदी की पुत्री का उल्लेख नहीं मिलता, जिसका एक कारण ये भी माना जाता है कि द्रौपदी ने वेद व्यास से यह वचन लिया था कि वे उनकी पुत्री के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। इसलिए उन्होंने महाभारत ग्रंथ में सुतनु का जिक्र नहीं किया। ऐसा भी माना जाता है द्रौपदी ने अपनी पुत्री को अपनी एक सखी के पास छिपाकर रखा था, ताकि कौरवों से उसकी रक्षा की जा सके। सुतनु का विवाह भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा पुत्र भानु से हुआ था। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण सुतनु के ससुर लगते थे। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि सुतनु के विवाह के बाद द्रौपदी और भगवान श्री कृष्ण के बीच का रिश्ता बदल गया और वह एक दूसरे के समधी बन गए। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत की कहानी के अनुसार द्रौपदी ने 5 पांडवों से विवाह किया था। वह राजा द्रुपद की बेटी थी। साथ ही वह धृष्टद्युम्न की जुड़वा बहन थी। हर पांडव से द्रौपदी को एक बेटा हुआ। युधिष्ठिर के बेटे का नाम प्रतिविंध्य था। भीम और द्रौपदी के बेटे का नाम सुतसोम था। अर्जुन और द्रौपदी के बेटे का नाम श्रुतकीर्ति था। नकुल के बेटे का नाम शतानिक था। सहदेव के बेटे का नाम श्रुतकर्मा था। इस प्रकार द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनी और उन्होंने 5 पुत्रों को जन्म दिया। द्रौपदी को 5 पतियों वाली स्त्री के कारण कई बार अपमान झेलना पड़ा था, लेकिन द्रौपदी ने 5 पतियों के अलावा कभी किसी से विवाह नहीं किया। विवाह के समय बनाए गए नियमों के अनुसार द्रौपदी 5 पतियों के अलावा किसी अन्य से विवाह नहीं कर सकती थी। द्रौपदी ने अपने 5 पतियों से भी यही प्रण लिया था, लेकिन द्रौपदी से लिया वचन तोड़ते हुए अर्जुन, भीम ने 2-3 बार विवाह किया था। इन विवाह से अर्जुन, भीम की संतान भी उत्पन्न हुई थी। महाभारत से जुड़ी लोक कथाओं के अनुसार युधिष्ठिर और द्रौपदी के मिलन से एक पुत्र के साथ एक पुत्री का भी जन्म हुआ था, लेकिन उन दिनों राजसिंहासन की लड़ाई और कौरवों द्वारा द्रौपदी के अपमान के बाद द्रौपदी को अपनी पुत्री के सम्मान की चिंता सताने लगी थी, इसलिए द्रौपदी ने अपने पुत्री को हमेशा रहस्य ही बनाकर रखा। लोककथा के अनुसार द्रौपदी ने अपनी पुत्री सुतनु को अपनी एक सखी के पास छोड़ दिया था, क्योंकि युद्ध के कारण द्रौपदी सहित पांडव भाइयों को कई बार छुपकर रहना पड़ता था। द्रौपदी ने मजबूरी के कारण ही सुतनु को हमेशा छुपाकर रखा, क्योंकि अगर कौरवों को सुतनु का रहस्य पता चलता तो हर मर्यादा को लंघ चुके कौरव सुतनु का अपमान करने से भी पीछे नहीं हटते। तब महाभारत की कहानी का अंत पलट सकता था।